बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं और टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। अगर डिफाइन किया जाए तो सेल्फ इंडक्शन है फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास दो कॉइल थी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में करंट चेंज सेकेंडरी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। उसके ऑपोजिटली जो करंट हमारा सिनेरियो है सेल्फ इंडक्शन, इट्स मीन एक ही कॉइल है, उसी कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करते हैं और वही कॉइल जो सिंगल कॉइल है वो अपने अंदर ही चेंज इन करंट के अगेंस्ट एक ईएमएफ जनरेट कर लेती है, इंड्यूस कर लेती है। इस सिचुएशन में जिसमें एक सिंगल कॉइल अपने ही अंदर चेंज इन करंट के अगेंस्ट काम करे, एक ईएमएफ जनरेट कर दे, तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बनाएं तो लेट्स सपोज वी हैव सिंपली अ कॉइल इस कॉइल को हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट के साथ अटैच कर देते हैं। देन यूजिंग अ सिंपली सोर्स एंड अ स्विच एस। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये अप्लाइड वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस के तहत जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा और उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की रीज़न क्या है? हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज और इस वोल्टेज के रिजल्ट में चलने वाला करंट जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे चेंज इन करंट आएगा यूजिंग दिस रियोस्टेट, अगर आप इस पोजीशन को, इस ब्रश पोजीशन को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे करंट चेंज होगा और जब करंट चेंज होगा उस चेंज इन करंट के अगेंस्ट यहाँ पर एक ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगी और इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ या सेल्फ ईएमएफ कह सकते हैं। चुनांचे चेंजिंग करंट के अगेंस्ट जो ईएमएफ बन रही है, इस ईएमएफ और वोल्टेज की ऑपोजिट डायरेक्शन, इस प्रोसीजर को हम बुनियादी तौर पे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, इस कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है इस रियोस्टेट की वजह से वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और इस ईएमएफ की डायरेक्शन हमारे पास इस अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे इस ईएमएफ के जनरेट होने की वजह क्या है? हमारे पास यहाँ से फ्लो करने वाला करंट I जो कि प्राइमरी करंट है। सो अगर हम ये कहें कि एक कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, लेट्स सपोज दैट इज फाई, और अगर इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स इज n इंटू फाई और ये टोटल फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है हमारे पास करंट I के। यहाँ पे हम सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉइल एक ही है तो हमें IP या IS वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर इस स्टेप को हम नेक्स्ट लेके चलें, प्रोपोर्शनैलिटी अगर इक्वल में बदलती है, वी नीड अ कांस्टेंट, हेयर कांस्टेंट इज L और इस L को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब ये कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L मैथमेटिकली कैन बी फाइंड यूजिंग नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न डिवाइडेड बाय अप्लाइड करंट। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, डिपेंड करता है कोर मटेरियल पे और डिपेंड हमारे पास करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न हमारे पास यहाँ पे जिस तरह डायग्राम में जस्ट 4 टर्न्स हैं तो जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी ऑटोमेटिकली फ्लक्स ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। कोर मटेरियल हमारे पास 3 तरह की होती हैं, वन इज़ एयर कोर, सेकंड इज़ आयरन कोर, थर्ड इज़ फ्राइट कोर और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है वो फ्राइट कोर की है। तीसरा दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमारे पास इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है।
अगर सपोज हम इस डेरिवेशन को आगे लेके चलें बाय यूजिंग फैराडे लॉ, हमारे पास EMF इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हेयर n इज नंबर ऑफ टर्न और कांस्टेंट है, तो हम इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा इंटू n फाई ओवर डेल्टा टी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हेयर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर यूज करें तो हमारे पास EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और n फाई की जगह पे हम लिखेंगे L इंटू आई ओवर डेल्टा टी। चूंकि L कोफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट है, सो टेकिंग दिस आउट इन दिस मैथमेटिकल फंक्शन इट इज डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी with negative sign. So back EMF induced या self EMF is equivalent to minus coefficient या constant into rate of change of current. Negative sign indicate करता है कि हमारे पास EMF rate of change of current के opposite है। तो ये हमारे पास self induction का mathematical phenomena जो है mathematical expression clear हो गया। इन केस अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो बेटा इसका यूनिट है हेनरी, और हेनरी को अगर हम डिफाइन करें, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज 1 हेनरी इफ करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड इंड्यूसेस 1 वोल्ट EMF इन द सेम कॉइल। या अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्शन EMF टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, और मैथमेटिकली इसको बेटा हम लिख सकते हैं L दैट इज इक्वल टू EMF produced in the coil divided by delta I over delta T, या ratio between EMF to rate of change of current in coil is called self induction. Henry unit को alternatively हम लिख सकते हैं voltage second per ampere. General name after the name of scientist is Henry, और अगर हम SI units के हवाले से देखें या डिटेल यूनिट्स के हवाले से देखें तो इट इज वोल्ट सेकेंड पर अम्पेयर। इसको स्टडी कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।